तो आप सबको जय श्री कृष्ण। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। अभी समय है वचन से सीखने का और यही समय है बच्चों के भी बोलने का, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने अपने बच्चे को काबू करें और जितना हो सके बच्चों को भी शांत रखने की कोशिश करें। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है पवित्र आत्मा के दान के बारे में, क्योंकि इन दिनों यही चल रहा है। हम लोगों ने जो अभी पिछले दिनों प्रार्थनाएं की हैं, 3 दिन की लगातार जो प्रार्थना हुई है उसमें भी यही है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में अपने वरदानों को खोल देना चाहता है। आत्मा के कितने वरदान हमें कुरिन्थियों के खत में बताए गए। नौ कितने तरह के हैं वो इफिसियों में से, इफिसियों में 5 तरह के हैं। पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर जब आप देखते हैं वहाँ 9 तरह की बातें आपको मिलती हैं जो 3 कैटेगरी में बांटी जा सकती हैं, 3-3-3 के हिसाब से, लेकिन 9 वरदान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये 9 के 9 वरदान किसी एक आदमी में काम कर सकते हैं? 9 के 9 वरदान क्या ये सारे वरदान एक आदमी में काम कर सकते हैं? किसी में किए हैं आज तक? लोग क्या सोचते हैं? लोगों का ये मानना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को एक वरदान, किसी को दूसरा और किसी को तीसरा वरदान मिलता है और सारे के सारे वरदान काम नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल हमें एक उदाहरण देती है जिसमें हमें पता चलता है कि 9 के 9 वरदान उसमें काम किया करते थे। अगर उसमें सारे के सारे वरदान काम करते हैं तो हम में भी कर सकते हैं। तो असल में वरदान क्या है? देखिए मेरे साथ आप यूहन्ना 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। अब यहाँ यीशु मसीह कौन से गिफ्ट के बारे में, किस वरदान के बारे में बात कर रहा है? यीशु कह रहे हैं ना, अगर तू जानती कि वरदान कौन है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। यहां पे दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पे वरदान यीशु खुद को भी कह रहा है, लेकिन साथ में क्या कह रहा है? अगर तू जानती तो मैं तुझे पीने के लिए देता, तुझे मैं पीने के लिए वो जीवन का जल देता। और जब यीशु मसीह आवाज दे के पुकार के कहता है, 7 का 37-38 देखिए, यहां पे यीशु मसीह पुकार के एक चीज कहता है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अगली आयत भी पढ़ दीजिए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वालों पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। क्योंकि यीशु अभी तक मर के मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ था, इसलिए पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था और यीशु अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। यीशु किस महिमा को पहुंचने वाला था? यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य का जो जीवन है वो बिता चुका था। संपूर्ण मनुष्य का जीवन खत्म होने वाला था और जब वो मुर्दों में से जी उठता, परमेश्वर का पुत्र कहलाता और अपनी महिमा को जब पहुंचता, माने जब वो परमेश्वर के सिंहासन पे जा बैठता, तब वो अपनी पूरी महिमा को पहुंच जाता। अभी वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। यीशु जब अपनी महिमा को पहुंचा, यीशु जब पिता के दाहिने हाथ जा बैठा,
उसके 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन। अब यहाँ पे यीशु मसीह बात किसके बारे में कर रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। तो असल में दान क्या है, वरदान क्या है, वो गिफ्ट क्या है, ये जो काम हो रहे हैं, ये जो चीजें हमारे अंदर से होती हैं, ये वरदान है या स्वयं पवित्र आत्मा वो वरदान है? हमें जो दिया गया वो क्या है? हमें जो दिया गया वो काम करने का कोई वरदान दिया गया या खुद पवित्र आत्मा दिया गया? तो असल में दान क्या है? असल में दान है पवित्र आत्मा। और वचन कहता है कि वो जिसको जैसा चाहता है वैसा बांट देता है कि वो उसको इस्तेमाल करे। आमीन। तो जरूरी नहीं है कि आपको इस्तेमाल करने के लिए, जैसा कि रीनहार्ड बॉन्के वो कहते हैं कि मैं रोज खुदा से मांगता हूं। अब तो वो प्रभु में सो गए। वो जर्मन में रहने वाला एक लेदर का काम करने वाला बिजनेसमैन था। लेदर में भी क्या, जूते बनाने वाला। लेकिन यीशु में था। प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा अफ्रीका जा। बोले वहां कौन, कोई नहीं, उधर जाके करूं क्या? लेकिन अफ्रीका आया। अफ्रीका आने के बाद उनके पास रिटर्न जो फीडबैक में वो भरते हैं ना फॉर्म, मीटिंग हुई फीडबैक के लिए फॉर्म, आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी मीटिंग में भरा होगा। हाँ मैं यीशु को प्रभु स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, है ना, और अपना फ़ोन नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं ताकि लोकल पास्टर को दिया जा सके, आप उस चर्च में जा पाएँ। उनके पास रिटर्न, ऐसा रिटर्न जो जिसको हम कहेंगे अंगीकार 70 लाख थे। अफ्रीका के अंदर उनके द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री में, उनके प्रचार में, उनकी सभाओं में लोगों ने जो फॉर्म भर के दिया, मैंने आज यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है, 70 लाख उनके पास सारी जिंदगी के अंदर। उसके बाद भी हुए होंगे क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी वो जिंदा थे, उसके बाद और भी हुआ होगा। लेकिन जिस रोज उन्होंने इंटरव्यू दिया उस दिन 70 लाख लोग, रिटर्न प्रूफ उनके पास था कि मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु में आए हैं, प्रभु मुझे अगर अफ्रीका लाया है तो उसने काम किया। वो खाली ये नहीं कह देता अफ्रीका जा, जाके बस तू जंगलों में खो जा, ये नहीं कहता। वो कहता है मैं तुझे अफ्रीका भेजता हूं तो साथ में मैं खुद चलता हूं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और वही किया भी उन्होंने। रीनहार्ड बॉन्के बोलते थे कि हम हिंदुस्तान में उनका नाम लेते हैं रीनहार्ड बॉन्के, लेकिन जर्मन में वो जो असल उनका नाम है वो है रीनहार्ड बॉन्के। वो कहा करते थे कि मैं रोज सुबह उठ के जब प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर से कहता हूं आज का हथियार मुझे दे, आज का टूल मुझे दे, आज मैंने क्या काम करना है। वो बोलते हैं कभी आप प्लम्बर हैं तो आपको प्लम्बर वाली टूल किट चाहिए, कभी आप कार मैकेनिक हैं तो आपको कार मैकेनिक वाली किट चाहिए, कभी आप कारपेंटर हैं तो आपको कारपेंटर वाली टूल किट चाहिए। आप कारपेंटर वाली टूल किट लेके एक कार को ठीक करने नहीं जा सकते, प्लम्बर वाली किट लेके आप लकड़ी का काम नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि परमेश्वर मुझे रोज बताता था कि आज ये वाला वरदान तुझ में काम करेगा। वो जितने वरदान हैं वो बोलते थे रोज मेरा वरदान नया हो जाता है। कभी चंगाई का वरदान लेके मैं जाता हूं फील्ड में और काम करता हूं, उस दिन चंगाइयां ही होती, अगले दिन फिर आश्चर्य कर्म होते हैं, सामर्थ्य के काम होते हैं, फिर अगले दिन कोई चंगाई नहीं हो रही, सिर्फ ज्ञान की बात है, फिर कोई बात नहीं हो रही, समझ की बात है, बुद्धि की बात है। कभी चमत्कार हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा कौन सा काम लेना चाहता है। रीनहार्ड बॉन्के ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा। रोज मांग के जाते थे, रोज मांग के जाते और उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह खुद भी कहते हैं किस चीज का इंतजार करना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4-5 देखिए।
और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। यीशु क्या कह रहा है कि इंतजार करो, किस चीज का? वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ वरदान मिल जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं इंतजार करो पवित्र आत्मा का, जिसका वायदा बाप ने तुम्हारे साथ किया। खुदा बाप ने जो कहा मैं जाके उसको भेजने वाला हूं, इंतजार करना, ये आज्ञा दी है, इसने सलाह नहीं दी। यीशु मसीह यहां पे सलाह नहीं दे रहा, आज्ञा दे रहा। और फिर 8वें आयत में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वहां पे वो नहीं लिखा तुम गिफ्ट पाओगे, कोई वरदान पाओगे, नहीं लिखा। वो कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और गवाही कहां कहां देनी है? गवाही देनी है जहां पे मुर्दा हो उसको जिंदा करते समय यीशु ने किया है। गवाही देनी है जहां कोई लाइलाज बीमारी से बिस्तर पर पड़ा हो उसको उठा के खड़ा कर देना, किसी लंगड़े को चला देना, किसी अंधे को दिखा देना, किसी गूंगे को बुलवा देना, किसी बहरे को सुना देना, किसी पागल को ठीक कर देना। यह गवाही है यीशु मसीह की। तसल्ली देना काम नहीं है। मेरा ख्याल जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, 1 कुरिन्थियों 4:20 में कुछ लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। मेरी ठीक है याददाश्त जी। क्या लिखा वहां पे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। खाली बातें बताने से गुजारा नहीं है, सामर्थ का काम दिखाना है। सामर्थ दिखानी है कौन सी? वो जो पवित्र आत्मा से हम पा लेते हैं। और ये सबके लिए, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। वो जो कैमरे के इस तरफ बैठा है इसके लिए नहीं, वो जो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं उनके लिए भी, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए परमेश्वर ने ये सामर्थ भेजी। सबके लिए ये सामर्थ भेजी। अब देखते हैं एक शख्स जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और जिसने पवित्र आत्मा के ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल किए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कौन होगा वो शख्स? वो शख्स है पौलुस। वो शख्स है पौलुस। पौलुस ने ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल किए हैं। कैसे और कहां पे एक बार देख लेते हैं। बुद्धि का वचन जो उसको मिला, ये वरदान है। बुद्धि का वचन ये वरदान है। 1 कुरिन्थियों 14:14-15। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें 19 भी पढ़िए। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आमीन। ये पौलुस कह रहा है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी, और 10,000 अन्य भाषा के शब्द बोलने से अच्छा है कि 5 ही शब्दों में मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बुद्धि से बताऊं। तो ये बुद्धि का वरदान, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल पौलुस किया करता। पहला वरदान बुद्धि का वचन उसको मिलता था, वो बोलता था। वो बोलता है कि अन्य भाषा में तुम भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, लेकिन जब अन्य भाषा में बोलता हूं मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं देती। हम में से बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन जब बोल रहे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं, तो बुद्धि साथ नहीं देती है। बस हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। हाँ, जो जिसको वरदान है उसका अर्थ जानने का वो सुन सकता है, वो बता सकता है तुम क्या बोल रहे हो।
या खुद भी बोलेगा तो उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जिसको वरदान नहीं है, यानी जिसका अभी वो समझ खुली नहीं, वो वरदान खुला नहीं, उसको नहीं पता। लेकिन पौलुस कह रहा है कि ऐसा हो कि तुम अन्य भाषा भी बोलो तो अर्थ उसका बताओ, अनुवाद करो। और वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि मैं भाषा में भी प्रार्थना करता हूं, आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूं। मैं आत्मा में गाता हूं और बुद्धि में भी गाता हूं। अन्य भाषा के 10,000 शब्दों से अच्छा है 5 बुद्धि के शब्द कहूं और सामने वाला प्रभु को जान। आमीन। तो बुद्धि का वचन उसके पास है। दूसरा ज्ञान, ज्ञान की बातें। कुलूसियों पहला अध्याय उसकी 28 आयत। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। कैसे सिखाते हैं? ज्ञान से। ज्ञान की बातें उसके पास हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। आमीन। है ना। कुलूसियों 1 अध्याय जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें 25 से मैं पढ़ता हूं। पहला अध्याय 25 से मैं पढ़ता हूं। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हम प्रचार तो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हम प्रचार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं कि नहीं, यह समझना बड़ा जरूरी है। पौलुस कहता है कि मैं इसलिए सेवक बनाऊं ताकि मैं उसके सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार कर सकूं। और आगे कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। आमीन। तो परमेश्वर के सुसमाचार का भेद क्या प्रकट हुआ पौलुस के ऊपर? कि ये सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए भी है। ये भेद पौलुस पे प्रकट हुआ, इसलिए वो धड़ल्ले से अन्य जातियों में जाके सेवा करता है। फिर से पढ़ता हूं 25 से दोबारा पढ़ता हूं, इसको समझिए। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता। आमीन। अन्य जातियों के बारे में वो कहता है। लेकिन यहूदी क्या सोचते थे कि मसीहा सिर्फ यहूदियों के लिए आएगा, उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए, यहोवा सिर्फ यहूदियों का खुदा है, ऐसा इनका मानना था। लेकिन पौलुस में यह भेद प्रकट हुआ कि ये खाली यहूदियों का नहीं, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, सबका खुदा है। और फिर कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। अब उसको मालूम है कि ज्ञान क्या है, कौन सी बात लोगों तक पहुंचानी है, असल में क्या है जो लोगों तक पहुंचना है, पूरा पूरा सुसमाचार क्या है, फुल गॉस्पल जिसको कहते हैं, वो क्या है। कभी कभी हम पूरा सुसमाचार नहीं सुनाते, आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं।
आधे अधूरे सुसमाचार से आधी बातें ही लोगों तक पहुंचती हैं। जैसे बहुत से लोग दूसरों को सिर्फ इतना ही बताते हैं, जी हम तो बहुत परेशान थे, जब से चर्च में गए ठीक हो गए। आप भी आके देखो, ये पूरा सुसमाचार नहीं है, ये आधा अधूरा सुसमाचार है। सुसमाचार पूरा पूरा सुनाना है, पौलुस कहता है, और उस पे ये भेद, ये ज्ञान, ये प्रकट हुआ। और फिर कहता है दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में कि सुगंध, वो परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध हम लिए फिरते हैं। आमीन। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध लोगों तक पहुंचाता है। अगर किसी ने बड़ा तेज कोई इत्र लगा रखा हो, तो जैसे ही वो कमरे में एंटर करेगा तो क्या होगा? एक फिल्म है जो मेरे ख्याल चैनल वालों के पास फ्री पड़ी है, जब भी उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता वो दिखा देते हैं। फिल्म का नाम है, सबको पता है, सूर्यवंशम। वो किसी भी टाइम चला लो, वो फिल्म चल रही होती है, वो किसी ना किसी चैनल पे ना वो चल रही सूर्यवंशम। अब जब आप लोगों को बिना नाम पता है, उस फिल्म का नाम पता है, तो ये भी पता होगा कि जब जहर खीर में घोल दिया जाता है तो उसको पता कैसे चलता है कि उसने घोला था? हाँ जी, कहाँ थी वो सेंट की खुशबू? पता कैसे चला? उसकी खुशबू से। अगर एक बुरे शख्स की खुशबू कार में ये बता सकती है कि जहर डाल के गया है, तो जब आप कमरे के अंदर प्रवेश करें तो आपके अंदर से यीशु मसीह की सुगंध जरूर बतानी चाहिए, परमेश्वर का जन आ गया। बीमारी को पता लग जाना चाहिए, आ गया। दुष्ट आत्मा को पता लग जाना चाहिए, आ गया। अगर पता ही नहीं चल रहा बीमारी को भी और दुष्ट आत्मा को, अपनी सुगंध लगाओ। फिर आप में से सुगंध नहीं आ रही, जो आ रहा है उसका नाम मैं नहीं लेता। परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध आप में से फैलनी चाहिए, और वो क्या है? यीशु मसीह का पूरा पूरा सुसमाचार। आप जिसके पास भी बैठे हैं वो खुशबू फैल जानी चाहिए। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं बस में भी गया, ट्रेन में भी गया, परमेश्वर के अनुग्रह से जहाज में भी गया, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सुंघाया, देखना मैंने लगाया है। आपको सुंघाया कभी किसी ने? लेकिन आपको खुशबू आती है कि नहीं आती? आती है। हमें सुंघाना पड़ता है। मैं यीशु को मानता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, हमें बताना पड़ता है। एक बार मैं लुधियाना ट्रेन में जा रहा था, वहां बातचीत छिड़ी, वो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया। सामने मैं इस तरफ बैठा था, सामने की बर्थ पे एक आदमी बैठा था, कुछ 50 से 60 के बीच में उसकी उम्र थी। उसने अपने घुटने पे हाथ रख के बताया, मेरा ये घुटना बहुत देर से दर्द है, कई साल हो गए, बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं होता, हमेशा दर्द रहता है। मैंने सुना है आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो मेरा नाम ये है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, ठीक है? अभी उसने बताया, कुछ देर में बैठा, 5-10 मिनट के बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, इसको पूछ इसका घुटना कैसा है। मैंने उसको दोबारा पूछा, आपको घुटना कैसा है? कह रहा दर्द है। मैं कहा महसूस करके बताएं। अब महसूस करने के लिए उसने टांग को हिलाया तो उसके चेहरे पे हैरानी आई, दोबारा हिलाया, फिर मुझे देखा, उठ के खड़ा हो गया, उठक बैठक मारने लगा। अब फिर मुझे कह रहा है आपने कुछ किया होगा। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मेरे घुटने का दर्द। मैंने कुछ नहीं किया ईमानदारी से, खाली सुना ही था बस। उसने कहा था मेरे लिए प्रार्थना करना, मैंने कहा था ठीक है। पता नहीं मैं करता भी कि ना करता, क्योंकि मैंने लिखी तो है नहीं थी वो प्रार्थना, मेरे को नाम भी नहीं याद अभी उसका, तब भी मैं भूल जाता शायद।
लेकिन परमेश्वर ने साथ में जो वो खुदा रहता है, जो पवित्र आत्मा साथ में रहता है, उसने भी सुना। मुझे कहा, उसने सुना, और जैसा उसने कहा था उस हिसाब से पवित्र आत्मा ने उसके साथ काम किया और उसका घुटना। हम सब के द्वारा परमेश्वर यूं ही काम करना चाहता है। मुझे बहुत से लोग फोन पे कहते हैं, बासी प्रार्थना करना। ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारी प्रार्थनाएं मुझे याद नहीं रहती, घर तक आते आते भूल जाता हूं, लेकिन अगले दिन फोन आता है, पासी थैंक यू, आपने प्रार्थना की। कब? मैंने नहीं की, लेकिन वो बोलते हैं मैंने जब आपको बताया आपने उसी वक्त प्रार्थना की होगी। अच्छा, फिर बस साथ ही ये हो गया। चलो, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं उनको ये भी नहीं कहता कि मैंने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं नहीं सुनता हूं। परमेश्वर का आत्मा जो साथ में रहता है वो सुनता है। और मैंने अगर प्रार्थना नहीं भी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची नहीं। वचन में लिखा है यीशु आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है। तो जरूर प्रार्थना तो हुई है, मैंने नहीं की तो क्या हुआ, किसी ने तो की, और उसका नाम पवित्र आत्मा है, उसका नाम यीशु मसीह, उसने की है। मैं इसीलिए आज तक किसी से ना बहुत ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहता, परेशान नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है दुखी हो कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कह दूंगा जो पवित्र आत्मा सुन लेगा, और मैं वो सुनाना नहीं चाहता उसको। और वो सुन लिया, वो हो गया तो दिक्कत है, फिर मुझे ही परेशानी, मुझे खुद को समझना। ज्ञान का वरदान उसके पास था। तीसरा, विश्वास का वरदान। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमीन। क्या बोल रहे हैं? मुझ में वही विश्वास की आत्मा है। स्पेलिंग यहाँ पे हिंदी के वाली थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ना वो आत्मा आती है, आत्मा जाती है, वो चलता है, लेकिन यहाँ होना चाहिए विश्वास का आत्मा। विश्वास का आत्मा, वही विश्वास का आत्मा मुझ में भी है, पौलुस कहता है, वही विश्वास का आत्मा मुझ में है। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जी। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। आमीन। तो विश्वास का वरदान पौलुस में है, हम में भी है। अभी तक जो वरदान चल रहे हैं, बुद्धि का वचन, हम में से किसके पास नहीं है? क्या हम लोगों के साथ बुद्धिमानी से बात नहीं करते? क्या हम ये सोच के बात नहीं करते कि कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जो सामने वाले को चोट पहुंचाए? क्या हम बुद्धि से परमेश्वर की महिमा नहीं करते? क्या हम ये सोच के समझ के परमेश्वर की महिमा नहीं करते कि वो खुदा महिमा के योग्य है, वो खुदा परमेश्वर के, वो खुदा जो है वो तारीफ के योग्य है? उस परमेश्वर की महिमा हमें बुद्धिमानी से करनी चाहिए। क्या नहीं करते? जरूर करते हैं। ज्ञान की बातें आज मैंने आपको बताया कि असल ज्ञान क्या है, कि परमेश्वर के सुसमाचार का भेद वो ज्ञान है। सुसमाचार पूरा पूरा सुनाया जाना ही वो ज्ञान है। हमारे अंदर से परमेश्वर के सुसमाचार की खुशबू फैलनी चाहिए, यही परमेश्वर का ज्ञान है। जितना आप परमेश्वर को जान जाएंगे उतना आप दूसरों को बता पाएंगे, जितना आप कम जानते हैं उतना बता पाएंगे। तो जितना हो सके अपने खुदा को जानो, यीशु मसीह को पहचानो। आप जितना उसको जान जाओगे उतना ही बता पाओगे। यही ज्ञान की खुशबू हमारे अंदर से फैलनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे अंदर से निकलना चाहिए। जहां बैठो आप में से यीशु निकले। अभी पिछले दिनों मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला परमेश्वर के अनुग्रह से। जब दिल्ली से माइनॉरिटी की हाई कमीशन आई थी, तो जिस गाड़ी में, सरकारी गाड़ी के अंदर मुझे लेके गए, और उसमें ऑफिसर बैठे हुए थे,
एक जैनी भाई था मेरे साथ, बाकी 2 ऑफिसर, एक ड्राइवर और एक मैं। रास्ते में उन्होंने बस मुझसे ये पूछ लिया, आप कैसे इस लाइन में आए? लोगों का तो यही कहना है, बस इतना ही काफ़ी था। चंडीगढ़ तक पहुंचते पहुंचते तो वो कहने लगे जी अब तो हमारी ना आपसे एक रिश्ता जुड़ गया, आपने जो बातें कही कार के अंदर वो दिल में बैठ गई हैं, अब हम आपसे मिलते रहेंगे। ये ऑफिसर कह रहे हैं। चंडीगढ़ तक जाते हुए अपने पास 1 घंटा था, मेरे लिए काफ़ी होता। मैं जहाँ बात छोड़ देता था ना, बीच में कॉल आती थी, क्योंकि अफसर लोग हैं, बीच में कॉल आती थी, तो कॉल काटने के बाद फिर मैं चुप बैठ जाता था, भी ऑफिसर है, इतना बोलना भी अच्छा नहीं उनके सामने। तो फिर वो वहीं से बात फिर छेड़ते थे, हाँ जी संजीव जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बात छेड़ते थे, मैं आगे शुरू कर देता। ये आप में से, मुझ में से, सब में से फैलना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू हम में से फैलनी चाहिए। विश्वास, किसने यह विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? हमने किया, तभी तो यहां बैठे। विश्वास की वजह से आज यहां पे, तो ये वरदान हमारे अंदर काम करता है। यीशु मसीह कहता है कि जब तक परमेश्वर ये वरदान न दे कि कोई विश्वास करे मुझ पर, तब तक कोई मेरे पास आ भी नहीं सकता। आमीन। मेरा ख्याल यूहन्ना 6 अध्याय, अब ये बिल्कुल याददाश्त पे 64 और 65 देखिए। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। और कौन सा वरदान न दिया जाए मेरे पास नहीं आ सकता? विश्वास का वरदान। वो जानता था कि कुछ हैं जो मुझ पे विश्वास नहीं करते, और कौन मुझे पकड़वाएगा जानता था। तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया? क्योंकि वो यीशु की बातों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन साथ में तो रहता था। विश्वास नहीं करता था यीशु की बातों में, उसको खाली पैसे से मतलब था। चोर था ना वो चोर था, उसको थैली के अंदर आने वाले पैसे चाहिए थे। यीशु मसीह के साथ रहने का कारण पैसे था, यीशु नहीं था। तो ये विश्वास वरदान है जो परमेश्वर देता है, हम में से किसी के पास नहीं है। हम में से सबके पास है कि नहीं? सबके पास है। चौथा, चंगाई का वरदान। और ये सारे के सारे वरदान पौलुस इस्तेमाल करता है और गवाही देता है इस बात की कि मुझ में है, मैं इस्तेमाल करता हूं। ज्ञान की बातें मैं बोलता हूं, बुद्धि की बातें मैं बोलता हूं। विश्वास का आत्मा मुझ में है, विश्वास का आत्मा मुझ में है। और अब मैं जो जिंदा हूं तो इस विश्वास से जिंदा हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर है, कि वो परमेश्वर का बेटा मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी ने मुझे अनंत जीवन दिया। इस विश्वास से जिंदा हूं। अब है चंगाई की बातें। प्रेरितों 14:3। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। आमीन। अब पढ़िए 8 से 10 तक। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगाई हो जाने का विश्वास है, और मुझे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने लगा। आमीन। चंगा कर दिया। किसको? लंगड़े को। कब से लंगड़ा था? जन्म से लंगड़ा था। जन्म से लंगड़ा था। पौलुस प्रचार करते करते उसको देखता है और देख के उसको लगता है ये चंगा होना चाहता है, और ये पौलुस ने उसको कहा, उठ खड़ा हो, चल फिर।
और वो चलने फिरने लगा। पौलुस ने उसे चंगा कर दिया। तो चंगाई का वरदान, हम में से ऐसा कौन है जिसने प्रार्थना की और कभी उसके द्वारा कोई चंगा नहीं हुआ? कितने लोगों ने प्रार्थना की बीमारों के लिए? की है? वो चंगे हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? चंगे हुए। तो इसका मतलब चंगाई का वरदान काम कर रहा है। अभी तक आपने देखा बुद्धि का वरदान आप में काम कर रहा है कि नहीं? ज्ञान का वरदान काम कर रहा है कि नहीं? विश्वास का वरदान काम कर रहा है कि नहीं? चंगाई का वरदान काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? तो 4 वरदान तो आप में भी काम कर रहे हैं। हालेलुया। रह गए 5, वो भी देख ले। सामर्थ का वरदान। सामर्थ का वरदान क्या होता है कि आपको पता चल जाता है यहां पे आपको ये करना है। जैसे मैं गांव में था, गांव का नाम था, याद नहीं, हाँ, डुमरखा ऐसे नाम है, लेकिन है यही है, स्पेलिंग यही है, डुमरखा। कहां पे है ये? नरवाना के पास ये गांव है। जिन दिनों सरसा वाले प्रेमी पागल हो गए थे और गाड़ियों में आग लगाने लगे थे। प्रेमी किसको कहते हैं? सरसा की तरफ। वो जो सच्चा सौदा में जाने वाले लोग हैं ना, जैसे अपन चर्च में आते तो अपन हमें क्या कहते हैं? विश्वासी। वो जो सच्चा सौदा के डेरे पे जाते हैं उनको कहते हैं प्रेमी। 2011 की बात है मेरा ख्याल। होली के आसपास इन लोगों ने गाड़ियों को आग लगाई थी सड़कों पे। क्यों लगाई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रतिया गया हुआ था प्रचार करने के लिए और वहां से मुझे जल्दी वापस निकलना था। मैं शाम को निकला, हिसार तक पहुंचा, आगे बस ही नहीं है। वहां से किसी तरह से मैं बरवाला तक आया। बरवाला में एक बड़े ट्राले में बिठा के मुझे सूर्यवाला चौक पे उतार दिया गया। वहां से मैंने एक पास्टर को फ़ोन किया, वो उकलाना में रहते 4 किलोमीटर दूर। मैंने सोचा चलो वहाँ उनके घर रात बिता के सुबह निकल जाऊंगा। अगले दिन होली थी। मैंने उनको कॉल किया, वो बोल रहे पास्टर मैं तो लुधियाना हूँ अपने ससुराल में, मेरे घर चले जाओ, मेरी वाइफ घर पे है। मैं फिर तो नहीं जा रहा भाई। वो कह रहा पास्टर जी दंगे हो रहे हैं, आप घर चले जाओ, पास ही तो हो। मैं कहा हाँ मैं जा रहा हूँ बस। कह के मैंने फ़ोन काटा, मैं अब नहीं जा रहा। अकेली बीवी उसके घर पे, वहाँ कौन जा रहा है? पागल है क्या? वहां पे सूर्यवाला में एक गाड़ी आके रुकी, वो बोल रहे नरवाना छोड़ देंगे। मैं कहा चलो छोड़ो। पास्टर का फिर फोन आया, पास्टर पहुंचे नहीं अब तक, मैंने खाना बनाने को कह दिया। मैं कहा नहीं मेरे को गाड़ी मिल गई। कह रहे कहाँ की? मैं कहा अम्बाला की। मतलब उसको ये ना लगे ना कहीं और पहुंच रहा है, घर क्यों नहीं जा रहा। अच्छा मैं तो घर कह दिया था खाने के लिए। मैं कहा नहीं मना कर दो, मेरे को मिल गई, बहुत धन्यवाद, आपने इतनी भी मेरी मदद की कि आपने कह दिया कि मेरे घर चले जाओ, मेरे लिए बड़ी बात। नरवाना उतरा, वहाँ बैठ के सोच रहा हूँ जाऊँ कहाँ, आगे है ही नहीं कुछ। एक टमाटर लेके वो छोटा हाथी आया, क्रेट टमाटर के भरे हुए उसमें। मैंने हाथ दिया, आगे तो मुर्गियों से भी ज़्यादा तून के आदमी, फंसा के आदमी बिठा रखे थे। कुछ तो खिड़की के भी बाहर निकले हुए थे, ऐसा बैठे हुए। मुझे कह रहे आप पीछे खड़े हो जाओ। मैंने पीछे जाके देखा तो क्रेट में और पीछे वाले डाले में बस इतना ही फर्क था। मैं कहा बैठूं कहाँ? कह रहे नहीं खड़े ही रहना पड़ेगा। मैं कहा खड़े होने की भी तो जगह नहीं है यहाँ, इतनी जगह में कौन खड़ा हो सकता है? तो कह रहे फिर मैं कहा मैं कुछ और देखता हूँ। कह रहे आएगा नहीं कुछ। मैं कहा वो जान ले। तब मुझे ध्यान आया डुमरखा में एक भाई रहता है जिसको 15 साल से एलर्जी थी और उसने बस में मेरे से प्रार्थना कराई थी। टोहाना से मैं भी आ रहा था, वो भी बस में बैठा था, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, 15 साल की एलर्जी है। प्रार्थना किया, उसके बाद उसने मुझे कॉल करके बताया था पास्टर ये एलर्जी खत्म हो गई। 3 दिन बाद उसका कॉल आया था। तो मैंने उसको कॉल किया कि मैं यहाँ नरवाना में हूँ भाई, फंस गया हूँ, कोई इंतज़ाम है क्या?
कह रहे पास्टर जी आपने कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, मैं आ रहा हूँ, आपको लेके घर आऊँगा, रात सो सुबह जाना। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। अब वो आया एक डॉक्टर के साथ, टूटा हुआ स्कूटर, बिल्कुल माने आखिरी सांस पे था वो, उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी। मैं कहा आए कैसे तुम? कह रहे जी बस अंदाजे में आए हैं, रात का टाइम था, 2 जन आए थे, मेरे को लेने आए थे। पहला काम तो वही हुआ, जैसे मैं उनके स्कूटर पे बैठा लाइट जल गई। कह रहे पास्टर ये क्या? मैं कहा स्विच पे बैठ गया मैं। उनके घर पहुंचे, रात को प्रार्थना, खाना ना खाया, सो गए। अगले दिन होली, लोग रंग बिरंगे घूमने लगे। मैंने बोला खाना खा के मैं निकलता हूं, क्योंकि वो खाना तो उन्होंने बना ही लिया था। 1-2 जन आ गए, पता चला पास्टर आया, वो तो प्रार्थना कराने आ गए। बस वो 1-2 जन क्या है, उसके बाद तो मैंने देखा थोड़ा सा दरवाजे में से सब बाहर झांक के, तो गली में तो लाइन लगी हुई थी, सब प्रार्थना कराने के लिए खड़े हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान आदमी औरत सब खड़े हैं, और सबको एलर्जी है। बस मैंने 5, 7, 10 लोगों के लिए जब प्रार्थना की ना, उसके बाद मेरा हाथ रखने का मन करना बंद हो गया, हमें भी ना हो जाए। सभी को एलर्जी है यहाँ तो। खैर मैं प्रार्थना करता रहा, और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात करता है, इनके लिए प्रार्थना न कर, इनके पानी के लिए प्रार्थना कर। इनके पानी में दिक्कत है, उसकी वजह से पूरे गांव को एलर्जी। मैंने कहा तुम्हारे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम्हारा पानी आता है कहाँ से? बोल रहे वहां से आता है, सप्लाई सारे गांव की एक ही जगह से। बोल रहे हाँ जी। वो स्कूटर जिसका था वो डॉक्टर था। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपका तो क्लिनिक चलिए एलर्जी पे रहा होगा। कह रहे हाँ सबको ही है। मैं उनके साथ वहां पहुंचा, वहां के जो ड्यूटी पे था उस वक्त, उसको बुलाया, उसको कहा तू अपना ही कोई डिब्बा लेके आ और इस टैंक में से पानी निकाल और हमें दे। कह रहे करोगे क्या? मैं प्रार्थना करके वापस डालना है, तो तेरा ही डिब्बा लेके आ। वो अपना ही डिब्बा लेके आया, एक वो डोलू लेके आया छोटा, उसमें से उसने निकाल के पानी दिया। मैं कहा मैं इस पर प्रार्थना करूंगा, हम लोग आंखें बंद करेंगे, तूने नहीं करनी। कह रहे जी मैंने क्यों आंखें बंद नहीं करनी? मैं कहा हमारा क्या पता इसमें क्या डाल के चले जाएं, तो तूने आंखें खोल के रखना ये देखने के लिए कि हम इसमें कुछ डाल नहीं रहे। बोले ठीक है जी, क्योंकि कल को कुछ हो जाए तो वो बोलेगा जी वो आए थे पानी में पता नहीं क्या डाल के चले गए। प्रार्थना किया, पानी वापस डाल दिया, और उसके 10 दिन के बाद मैंने डॉक्टर को फोन करके पूछा डॉक्टर साहब एलर्जी का क्या हाल है? कह रहे आप पता नहीं क्या कर गए, अब तो आ ही नहीं रहा कोई। उस गांव में से एलर्जी खत्म हो गई। यीशु मसीह ने ये काम किया। हालेलुया। ये सामर्थ का काम है, इसको कहते हैं सामर्थ का काम। ये परमेश्वर आपको बताएगा, इसके लिए आपको कान खोल के रखना जरूरी है। यहां पे क्या करना है वो बताएगा, उसको सामर्थ का काम कहते हैं। फिर ऐसा ही एक गांव उड़ीसा का था, वहां पे आंखों की परेशानी थी। ऐसा ही वहां भी परमेश्वर ने मुझे यही कहा, लेकिन वहां पे मुझे उनका सोर्स नहीं मिला पानी का, कि मुख्य सोर्स कहां से है, क्योंकि हैंडपंप थे वहां। अब उसमें क्या करूं मुझे समझ में नहीं आया। तो बस जो समझ में आया मैंने किया। मैंने एक जगह पे थोड़ा सा पानी लिया हैंडपंप से, प्रार्थना किया, और वापस उसी में वो हैंडपंप में ऊपर से जो एक मोरी सी होती जहाँ वो हैंडल होता है ना, वहीं से वापस डाल। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था वहाँ। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया कि क्या करूँ, लेकिन इतना बताया कि पानी की वजह से इनकी आंखों में परेशानी है। तो एक बार पहले एलर्जी हो चुकी है ठीक, तो अब मेरे को आंखों के बारे में बताया, तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन वहाँ से मुझे कोई गवाही नहीं आई। ठीक हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता। आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा बात कर सकता है, आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा ही बात कर सकता है। अब देखिए सामर्थ का काम पौलुस के द्वारा जो हुआ, प्रेरितों 19:11। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। और कौन से काम दिखाता था? जैसा अभी आपने देखा, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है।
किस तरह से उसको ये अंदाज़ा था कि ये चंगा होना चाहता है, और उसको उसने चंगा किया। परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ्य के काम दिखाया करता था। भविष्यवाणी, पहला तिमोथियस 1:18। अभी तक कितने वरदान है? अच्छा, किसको परमेश्वर ने आज तक ऐसा बताया कि इस जगह पे ये करो? कितने लोगों को ऐसा बताया? आप गए प्रार्थना करने के लिए और वहां पे परमेश्वर ने आपको बताया कि इनके घर में ये परेशानी है, और आपने उनको कह दिया और वैसे ही निकल आया सामने से। रितु बहन के साथ हुआ, और हुआ किसी के साथ? आप लोगों ने कुछ नहीं बताया कभी किसी को जाके कि आपके घर में ये समस्या, इस वजह से ये हो रहा है? हमने बताया ना, बताया उतना ही काफी है। जी बताया है ना। हम लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को बताया है, इस वजह से आपके यहाँ पे ये परेशानी है, आप ये हटा लो ये हट जाएगा, आप ये खत्म कर दो ये हो जाएगा। ऐसा हम बताते हैं। इसी को परमेश्वर कह रहा है सामर्थ्य के काम। वो हमें छोटा लग रहा है, लेकिन जिसके घर में हुआ होता है ना, उसको पता होता है कि हमने क्या किया वहां पर, वहां क्या किया, वो जानता है जिसके साथ हुआ। हमें लगता है कि छोटा ही काम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जी भविष्यवाणी, पहला तिमोथियस 1:8, 1:18 पढ़िए। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आगे सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। आमीन। तो भविष्यवाणी किसने की? पौलुस ने, है ना, तेरे बारे में भविष्यवाणी की। देखिए 4:14 में भी उस उस वरदान के प्रति जो मुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें मिला था, निश्चिंत मत रहे। तो निश्चिंत मत रहे। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए अच्छे से। उस वरदान के प्रति, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। हाँ, जो वरदान तुझ में है उसके लिए निश्चिंत ना रहे, उसको और ज्यादा बढ़ाना है, उसको और ज्यादा फैलाना है। कभी कभी हम ना ये छोटे छोटे काम जब होना शुरू होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तसल्ली में आ जाते हैं, हो तो रही हैं, और क्या चाहिए, है ना। इसी से पता लग रहा है परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि निश्चिंत न रहे। वो भविष्यवाणी जो तेरे बारे में की गई, जो मैंने की, जो प्राचीनों ने तेरे ऊपर हाथ जब रखे थे, उस घड़ी जो भविष्यवाणी तेरे बारे में हुई थी, उन चीज़ों को लेकर निश्चिंत न रहे, उस वरदान को लेकर निश्चिंत न रहे, बढ़ता जा। तो पौलुस भविष्यवाणी भी करता है, और कई बार हमने भी की है, बहुत बार हमने भी बताया है परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, परमेश्वर आपके घर में ये करने वाला है, परमेश्वर आपको वो देने वाला है। हिसार में एक बार मैं प्रार्थना के लिए वहां पहुंचा, एक सभा के अंदर मुझे बुलाया गया था, चंगाई सभा थी। वहां पे एक बहन आके मेरे से प्रार्थना कराती है, पास्टर जी प्रार्थना करो, 6 साल हो गए बच्चा नहीं है। मैंने उसके लिए जब प्रार्थना की, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसको वो आशीष देने वाला हूँ। तो मैंने जैसे ही वो सुना, तो मैंने उस बहन को बोला, मैं कहा बहन अगली बार जब मैं आऊँगा तो मिठाई खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? तो वो बड़ी खुश होकर हंस के बोलती है, पास्टर जी मिठाई तो आप ये आने तो दो खुशखबरी, आप जितनी कहोगे उतनी खिलाऊंगी बोल रही। हालांकि मैंने आज तक उससे मिठाई नहीं खाई, लेकिन फोन पे पता चलता है 1 महीने के बाद ही कि अब वो उम्मीद से है। तो माने परमेश्वर ने उसी घड़ी कह दिया, और जो कह दिया वो हो गया। आमीन। वहीं पे एक पास्टर का भाई जो नौकरी क्या करता था, उसकी बीवी भी नौकरी करती थी, उनको भी बच्चा नहीं था। बहुत से लोगों से प्रार्थना करवा चुके थे, बड़ा इलाज करवा चुके थे, लेकिन बच्चा नहीं था। उनके गांव का नाम था चिड़िया, भिवानी के पास। तो वहां पे जब मैं गया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे बोला, मैंने कहा भाई नौकरी छोड़ दे, तू तेरी बीवी दोनों नौकरी छोड़ दो, सेवा करने, जैसे ही सेवा करना शुरू करोगे, सेवा में आ जाओगे, परमेश्वर बच्चे की आशीष देगा। उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं। कई साल के बाद
अब जाके उन्होंने सेवा शुरू की और अब मुझे फ़ोन करके कहते हैं पास्टर जी जैसा आपने कहा था हमने सेवा करनी शुरू की है, हमारे पास बेटा है। आपके साथ भी परमेश्वर बात करता होगा, आप कहते हुए डरते होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती, हुआ तो परमेश्वर की महिमा। आप अपनी बेइज्जती से ना डरें, परमेश्वर की महिमा के लिए कहना शुरू करें। हम अपनी बेइज्जती से ज्यादा डरते हैं, परमेश्वर की महिमा करते नहीं। बाद में बोल रहे होते हैं ये तो मुझे पहले से पता था। बाद वाली को मैं भविष्यवाणी नहीं मानता। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज टकरा गया, टकराने के बाद मैं कहूं ये मुझे पहले से पता था, तो फालतू की बात है। पहले बोल, पहले बताओ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला होने वाला है, वो ढह जाएगा परमेश्वर उसको तोड़ देने पे, और फिर जब टूटे तो कहो देखा मैंने कहा था, ये देखो हो गया। होने के बाद तो सारी दुनिया कह रही होती है कि मैंने पहले कहा था, मुझे पहले पता था। होने के बाद नहीं, पहले बोलिए। और मैं ईमानदारी से जानता हूं कि हम में जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने ऐसा बातें की होंगी, लेकिन डर के मारे बताया नहीं होगा। बाद में जब हुआ होगा तो कह रहे होंगे ये तो मुझे पहले से पता था। ये भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इसका काम किया, और आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक कितने वरदान काम उसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं? 6। अब है 7वां वरदान, आत्मा की परख। प्रेरितों 13 का 6 से लेके 12 तक। इसमें खास 9-10 पढ़ दीजिए। प्रेरितों 13 का 9-10 पढ़ दीजिए। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक शख्स है जो जादूगर है ना, उसका नाम कुछ यीशु समथिंग कुछ ऐसा है। 6 से देखिए तो क्या लिखा है? वे उस सारे टापू में होते हुए पाफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम का एक जादूगर है। अब यहाँ पे ये सुसमाचार सुनाने के लिए किसी के पास पहुंचा है। पौलुस वहां पे सुसमाचार सुनाना चाहता है, लेकिन एक शख्स उसके पास बैठा है जो जादूगर है, और वो उसको विश्वास करने से रोकना चाहता है। पौलुस ने टकटकी बांध के उसको देखा और क्या पाया कि इसमें दुष्ट आत्मा है, और कहा शैतान दूर हो जा। और ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर की तरफ से हूं, उसको बोलता है अंधा भी हो जाए। क्या आज की तारीख में अगर हम ऐसा कहें कि अंधा हो जा तो वो हो जाएगा क्या? हो जाएगा। उसने कहा और वो तुरंत अंधा हो गया। धुंधलापन और अंधेरे ने उसको तुरंत छा लिया, और वो हाथ यूं करके देखने लगा, कोई तो पकड़ के यहां से ले जाओ। इसके बाद और पता नहीं है क्या कह देगा, है ना, बचा लो वाली हालत में आ गया। आत्मा की परख हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। चर्च के अंदर ही बैठा होता है बंदा, चर्च में ही है, लेकिन उसमें परमेश्वर का आत्मा है या नहीं, आपको परखना जरूरी है। कभी कभी हम ये सोच के धोखा खा जाते हैं, चर्च में आता है विश्वासी, जो कह रहा होगा सच होगा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। आत्मा को परखिए, कौन सी आत्मा में होके वो काम कर रहा। अभी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारी आत्माओं को परखने की, उनको समझने की बुद्धि परमेश्वर ने दी है, समझ में आ जाता है। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे होते, नहीं विश्वासी है, आप ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? मुझे पता है कि वो कौन सा विश्वासी,
मैं जानता हूं कौन सा विश्वास है। आत्मा की परख हमारे अंदर भी होना जरूरी है। जब तक हम आत्मा को परखेंगे नहीं। एक और आत्मा को पौलुस ने परखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको पढ़ा था, दोबारा देखिए प्रेरितों 14 का 8 से 10। ये वही लंगड़े के बारे में जहां पे उसने चंगाई का काम किया। और वहां पे पौलुस फिर दोबारा देखिए 8 में क्या लिखा है, टकटकी बांध के पौलुस ने उसको देखा और देखा कि इसमें चंगा होने का विश्वास है। तो उस लंगड़े के अंदर विश्वास का आत्मा काम कर रहा था और पौलुस ने उसको ध्यान से देख के पा लिया, इसमें है वो आत्मा। बहुत बार आप लोग जब बैठे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं या वचन प्रचार कर रहे होते हैं, सामने वाले को जब आप देखते हैं गौर से तो आपको दिखाई देता है कि इसमें दुष्ट आत्मा है। जब आप उसको देखते तो पता चलता है कि नहीं चलता कि दुष्ट आत्मा है, हालांकि उसके अंदर कोई ऐसा प्रकटीकरण नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, खेल नहीं रहा होता, सिर नहीं घुमा रहा होता, लेकिन आपको पता चल जाता है कि दुष्ट आत्मा है। इसमें दुष्ट आत्मा, झूठ का आत्मा, घमंड का आत्मा, भरमाने का आत्मा, बहकाने का आत्मा है, पता चल जाता है। तो आप उस आत्मा को देख सकते हैं, परख सकते हैं। पौलुस इस वरदान को भी इस्तेमाल किया करता था। 16 से 18 तक भी पढ़ दीजिए। जब वह प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। अब ये जो कह रही है, यही बात अगर कोई आपके बारे में चिल्ला के कहे, क्या कहे? हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हम क्या कहेंगे? कौन सा आत्मा इसके अंदर हमारे बारे में बोले, यूं चिल्ला के चौराहे में, सड़क पे, बाजार में हमारे बारे में कहे, हे मनुष्य, परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। आप क्या कहेंगे? कौन सा आत्मा इसमें है? ना, बोलेंगे पवित्र आत्मा है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक तो वो कह रही है कि तुम परमेश्वर के दास हो, और दूसरा वो कह रही है कि उद्धार की कथा सुनाते हैं, और तीसरा चौराहे में खड़े होकर बोल रही है। तो थोड़ा सा अपने को घमंड करने का मौका मिलता है। मेरे बारे में कह रही है, ये जो कह रही है ना, मेरे बारे में, जो मैं हूं, मैं सुनाता हूं। लेकिन पौलुस ने उसके अंदर क्या देखा? पौलुस उससे तंग हो गया। पौलुस को ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसकी तारीफ है? इस कथन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है क्या? ये कथन सारे का सारा पौलुस के लिए है। इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, मनुष्य की महिमा है। आपको समझना जरूरी है। जब लोग आपकी महिमा करना शुरू करें, उन्हें रोक दो, बताओ परमेश्वर ही है उसके योग्य। बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं, पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप परमेश्वर का अनुग्रह है जी, बस इतना ही कहता हूं, है ना। अब तो जो मेरे साथ लगातार रहते हैं उन सबको याद हो गया, कोई सामने से ये कहेगा मैं यही कहूंगा। मैं नहीं बोलता हूं तो वो पीछे भीड़ में मुझे खुशफुसाने की आवाज आती है, परमेश्वर का अनुग्रह है जी। मेरी जगह पे पीछे से कोई ना कोई बोल रहा होता। यहां पे ये औरत परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, पौलुस को कह रही है कि तू ही पता नहीं क्या कमाल है। और पौलुस इस चीज से तंग है, क्योंकि उसको अपनी महिमा नहीं चाहिए, वो महिमा करना चाहता है परमेश्वर की। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी महिमा चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा देना चाहते हैं? आमीन। वो कभी कभी ना सुनने में दिक्कत हो जाती है।
कभी कभी जब मैं कह रहा होता ना, सामने वाला मन में सोच लेता कि आगे ये कहा जाएगा, तो उसके लिए हाथ खड़ा कर देते। एक बार मैं ऐसी सभा में था और वहां पे एक पास्टर को चुनना था, सब उसको चुनने के लिए गए थे। अब उस पास्टर ने उसी तरह से जैसे मैंने पूछा, उसने पूछ लिया कितने लोग हैं जो मुझे हटाना चाहते हैं। जो मेरे साथ बैठे हैं उन्होंने फटाक से हाथ खड़ा कर दिया। वो बाद में समझ आया कि तो हटाने के लिए पूछ लिया। उन्होंने अपनी तरफ से आगे की सोच ली कि कितने लोग हैं जो मुझे चुनना चाहते हैं, ऐसा कहेंगे। तो कभी कभी वैसा हो जाता है, जल्दबाजी, दिक्कत है। सो परमेश्वर को महिमा हम सब देना चाहते हैं। पौलुस ने भी देख लिया ये मुझे महिमा दे रही है, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही। आगे क्या कहा उसने? वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन। तो निकल कौन सी आत्मा जाती है? वो दुष्ट होती है। जिसको डांट के निकालो कौन सी आत्मा है? तो उसको परख थी आत्मा की, इसलिए वो पहचान पाया इसमें कौन सी आत्मा। जो भी आत्मा आपकी तारीफ करे समझ लो कि परमेश्वर की नहीं है। जो आत्मा परमेश्वर को महिमा दे वो परमेश्वर का आत्मा। आमीन। अन्य भाषा, पहला कुरिन्थियों 14 का 18। पौलुस के अंदर सारे वरदान काम कर रहे हैं। बाइबल ही बता रही है हमें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बाइबल बता रही है क्या क्या वरदान उसमें काम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। आमीन। कह रहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सब में सबसे ज्यादा मैं हूँ जो अन्य भाषा में बोलता हूँ। तुमसे ज्यादा अन्य भाषा मुझे आती है। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे वो सिखाना क्या चाह रहा है? अन्य भाषा को सभाओं में न बोलो। अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है तो सभा में न बोलो, क्योंकि कोई नया आएगा तो तुम्हें पागल समझेगा, है ना। सारे के सारे अगर अन्य भाषा ही बोल रहे हैं और कोई नया बंदा आ जाए तो पागल ही तो कहेगा, पागल हो गए सारे के सारे, पता नहीं क्या बोल। पौलुस यही कह रहा है इससे अच्छा तो भविष्यवाणी करो, ताकि वो आए तो तुम उसके बारे में जब बताओ तो वो मान ले कि हाँ सच में परमेश्वर है, उसका आत्मा इस जगह पे काम कर रहा है, और वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उसको स्वीकार करे। और साथ में बोल रहा है तुम सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूं। तो अन्य भाषा भी वो बोलता था। और फिर अर्थ, अन्य भाषा का अर्थ 13 से लेके 16 तक पढ़ दीजिए, 14 का ही। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। क्या बोल रहा है? मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी। यानी पौलुस को अन्य भाषा के अर्थ का भी पता था, वो अनुवाद भी जानता था। इसलिए दोनों चीजें वो कह रहा है, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में प्रार्थना माने अन्य भाषा, और बुद्धि से प्रार्थना माने शब्दों में, जो नॉर्मल समझ में आते हैं उन शब्दों में प्रार्थना। तो पौलुस ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल करता था। अगर पौलुस ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल कर सकता है तो क्या परमेश्वर आपको ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल करने से रोकेगा? हम सब भी ये 9 के 9 वरदान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको जरूरी है कि हम हवा देके, जैसा कोयले को भड़काया जाता है, कोयले को और तेज किया जाता है, उस आंच को और भड़काया जाता है, वैसे ही अपने वरदानों को और तेज करें, चमकाएं, एक एक वरदान को इस्तेमाल करें। आप कपड़ा कौन सा पहनते हैं? जो सामने दिखाई दे रहा होता, जो 7 पेटियों में बंद पड़ा है उसको पहनते हैं क्या? वो तो कभी हाथ में आए तो आप बोलते हैं अरे ये तो मेरा फेवरेट सूट था, आज इतने सालों बाद मिला, उसको उस दिन फिर धो के ड्राई क्लीन करके आप उस दिन पहनते हैं। अगर सामने ही नहीं है
तो आप अपना सूट भी चाहे आपका फेवरेट हो नहीं पहनते। आप किन लोगों से बात करते हैं जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं? जो चर्च में पहले आया करते थे आज नहीं आते हैं। हम जब चर्च की कोई बात करना हो तो उनको कॉल करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया, आप 9 के 9 वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे। जब दिखना शुरू होंगे इस्तेमाल भी करेंगे। और जब आप पूरा सुसमाचार सुनाते हैं तो उसमें मसीह की आशीष होती है। आमीन, है ना? पौलुस जब भी जाता है परमेश्वर के सुसमाचार की पूरी आशीष लेके जाता है। रोमियो 15 का 29। और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। क्या कहता है? मैं जानता हूं जब तुम्हारे पास आऊंगा मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। और क्या लेके जाएगा पौलुस वहां पे? सुसमाचार। सुसमाचार, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो हाथ रखने से वो आगे भी दे सकता है, जो शेयर कर सकता है। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर पौलुस वो 9 वरदान इस्तेमाल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। खाली एक वरदान के लिए प्रार्थना मत कीजिए, मुझे चंगाई का वरदान दे दे, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दे, मुझे क्या दे दे। एक चीज के पीछे न रहें। पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदानों को सामने लेके आए। दिखेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं लेकिन उन्होंने बाहर एक डिस्प्ले लगा रखा होता है। डिस्प्ले में क्या लगाते हैं वो? कौन सी चीज, कौन से वाले कपड़े लगाएंगे? जो सबसे बेकार होते हैं वो वाले, वो लगाएंगे जिससे ग्राहक आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। बेशक दुकान के अंदर उसके साथ का दूसरा मिले ही ना। आप बोलो नहीं वो दिखाओ जो बाहर लगाया है। नहीं जी, वो तो एक ही पीस है डिस्प्ले में, बस वो डिस्प्ले में ही है, आपको बुलाने के लिए था, अंदर तो दूसरा देंगे। आपके डिस्प्ले में क्या है? आपके डिस्प्ले में खाली है, या कहूं कि डिस्प्ले में तो है लेकिन जो डिस्प्ले में लगा हुआ है उस पर चादर ढकी हुई है। अब चादर ढक रखी हो तो क्या दिखाई देगा? चादर ही दिखाई देगी, जो है वो दिखेगा नहीं। तो इस चादर को हटाएं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है दिखाना शुरू करें। जब दिखेगा तो इस्तेमाल भी होगा। तो परमेश्वर के वरदान को सामने लाएं, डिस्प्ले पे रखें और उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अब इसके लिए सिर्फ एक चीज कीजिए, वचन को जितना हो सके खा जाएं, प्रार्थना में जितना हो सके बैठें। अगर नॉर्मल तरीके से आपके वचन आपको, आपके वरदान आपको समझ में नहीं आ रहे, क्या क्या खुल रहा क्या नहीं खुल रहा समझ में नहीं आ रहा, उपवास के साथ बैठें। परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर उन वरदानों को खोल देगा, आपको पहचानने के लिए मदद करेगा। फिर आप रोज जैसा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहे, परमेश्वर से वो हथियार लेके, वो टूल लेके आप निकल सकते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। ये 9 के 9 वरदान आप